तो आज हम बात करेंगे एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का जो एसिडिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये हमको डिटेल में नहीं जाना है, पर ये क्या होता है ये हमको समझना है। सबसे पहले एसिडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि यूरिन का एसिडिफाई होना है। कहने का मतलब ये है कि इसकी पीएच कम हो जाना। पीएच बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्कलाइन हो जाएगा, लेकिन जब पीएच इसकी कम होगी तो यूरिन जो है वो एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें जो एसिड होता है वो दो रूप में बनता है। एक होता है कार्बोलिक एसिड, जिसको H2CO3 कहा जाता है। ये वोलेटाइल होता है। बॉडी में दो तरह के एसिड बनते हैं, एक वोलेटाइल एसिड बनते हैं, एक नॉन वोलेटाइल बनते हैं। वोलेटाइल एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर से ये एवोपरेट हो जाते हैं। कार्बोलिक एसिड उसी में से एक है, इसको वोलेटाइल एसिड कहते हैं। ये एसिड बनता है, लेकिन जब ये टूटता है तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू बाहर चली जाती है, और H2O जो होता है वो भाप के रूप में अलग हो जाता है। तो ये जो एसिड होता है वोलेटाइल एसिड होता है। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल एसिड होते हैं ये बॉडी के अंदर बनते हैं, नॉर्मली बनते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे यूरिन की पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये तो पता ही है कि यूरिन की नॉर्मल पीएच कितनी होती है। नॉर्मल जो पीएच होती है यूरिन की वो होती है 4.6 से लेके 8 तक। मतलब 4.6 अगर है तो यूरिन जो है एसिडिक नहीं हुआ। स्लाइटली होता है तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इससे कम अगर एसिडिक होगा, इससे कम इसकी पीएच होगी तो ये एसिडिक हो जाएगा। और एवरेज जो होता है वो यूरिन जो पीएच होती है यूरिन की वो होती है 6.3। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब इसके अंदर जो दूसरे जो नॉन वोलेटाइल एसिड होते हैं, इनको बोलते हैं नॉन कार्बोनिक एसिड, या इनको बोलते हैं फिक्स्ड एसिड, जो कि टूटते नहीं हैं, इसलिए इनको फिक्स्ड एसिड कहा जाता है। FIXED, फिक्स्ड एसिड। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं H2SO4, HCl, फिर इसके अलावा होता है फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं H3PO4। इसके अलावा होता है कीटो एसिड। कीटो एसिड क्या होता है? ये होता है एसिटोएसिटिक एसिड होता है, एंड ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। और इसके अलावा होता है एक लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स में बनता है। तो ये जो दो तरह के जो एसिड होते हैं, जब बॉडी के अंदर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिन जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान इसका ये होता है कि इसमें जो यूरिन की जो पीएच जो है वो कम हो जाती है, और यूरिन एसिडिक होने के बाद यूरिन में बर्निंग होने लगती है। इसको बोला जाता है बर्निंग इन मैच्योरेशन। जब आप यूरिन करने जाते हैं तो उसमें जलन होती है। इसका मतलब ये समझा जाता है कि आपके यूरिन की पीएच कम हो चुकी है और यूरिन जो है वो आपका एसिडिक हो गया। तो उसके लिए डॉक्टर आपको कहता है कि पानी खूब पिएं। पानी पीने से क्या होता है कि जो वोलेटाइल एसिड होते हैं वो तो टूट जाते हैं, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल एसिड होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने के कारण ये यूरिन से पास हो जाते हैं। दूसरा, इसके साथ में एक चीज़ और कहा जाता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो पीएच जो होती हैं वो उसको बढ़ा देती हैं। अब जब
पीएच कम होती है तो यूरिन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एसिड्स, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है ना। जब इसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो पीएच भी बढ़ जाएगी और यूरिन जो है एसिडिक नहीं होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे तो फिर पीएच जो है कम हो जाएगी और यूरिन जो है एसिडिक हो जाएगी। अब हाइड्रोजन आयन के सोर्स क्या होते हैं? कुछ सोर्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ एंड प्रोडक्ट होते हैं, इनको बोलते हैं आखिरी के जो बचते हैं, जो किसमें, मेटाबॉलिज्म में, वो होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मली कितने होते हैं ये होते हैं लगभग 20 से लेकर 40 माइक्रो इक्विलिब्रियम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इतने नॉर्मली बनते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप प्रोटीन की हाई डाइट लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हाई डाइट ऑफ प्रोटीन जनरेट 50 से लेके 100 माइक्रो इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन आयन पर डे। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन की डाइट लेने के बाद ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये ज़्यादा बनते हैं और इसकी वजह से जो यूरिन जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। इसलिए ये क्यों होती है और एसिडिफिकेशन यूरिन का क्या होता है ये मैं आपको बता दिया है। अगर एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको यही लिखना है कि एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन क्या होता है और क्यों होता है। यही इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इसके लिए थैंक यू।